हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शर्मा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में कि क्या स्टॉक्स में अभी हम बाय का प्लान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटली इसका डेटा क्या है, नहीं है। फिर इसका हम डिप में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम फंडामेंटल में देखते हैं कि कंपनी जो है, अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न्स इसने काफ़ी अच्छा खासा दिया है कस्टमर को, इन्वेस्टर को। तो चार्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, रिटर्न्स के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे, ठीक है इसका। ठीक है, सेल्स का बात कर लें, सेल्स पर ईयर इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर चेक कर रहे हैं तो हमेशा ग्रोथ है कि असेंडिंग फॉर्मेट में, जैसा कि हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए इसका असेंडिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देन ये असेंडिंग फॉर्मेट है। ठीक है। एक्सपेंसेस डिफरेंटली है, सेल्स बढ़ेंगे तो फिर एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा तो एक्सपेंसेस डिफिनेटली इंक्रीज होते ही होते हैं। अगर मोस्टली आप गौर करोगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस पे इंक्रीज हो रहा है मटेरियल कॉस्ट पे हो रहा है। ठीक है। तो एनीवे, एक्सपेंसेस के बात तो ना करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा सेल्स बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस बढ़ने वाजिब है। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2023 में 36%, 37% था। देन 2024 में 71% गया। और एंड ऑफ द जून 2026 तक में 162%, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है। 162 करोड़ तक का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट अचीव किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी अब देखो तो एक असेंडिंग फॉर्मेट में है। अब क्वार्टरली लग रहा है कि ये थोड़ा अप डाउन है। तो देन हम अगर इस ईयरली में जाए तो आप देखोगे कि इसका सेल्स ग्रोथ 2020 में 862 करोड़ का था, देन आज 5,000 करोड़ का हो चुका है, लमसम 5,500 करोड़ का। आज की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 135 करोड़ से सीधा 610 करोड़, मतलब वही बोले जैसा हम लोगों के स्टॉक्स चाहिए, ये उस फॉर्मेट का स्टॉक्स है। ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन मतलब लिवरेज की बात करें तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लिवरेज था, थोड़ा घटा। क्यों घट रहा, हाँ, आपको इसका भी कारण आगे पता चलेगा। ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, ये भी आपको असेंडिंग फॉर्मेट है। कहाँ पे एक समय था ये 52,000 करोड़ का धंधा कर रही थी, आज 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो ओवरऑल अब इसका बात करें तो अगर प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, रिजर्व में भी अच्छा खासा अमाउंट है इसके पास, मतलब ऐसा कुछ अभी सिचुएशन आया तो ये अपने आप को हैंडल कर सकता है। ठीक है। कर्जा की बात करें, कर्जा में भी देखो तो शॉर्ट टर्म कर्जा ही इसका सबसे बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि, ठीक है, कि कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंसेस के लिए ले रखे हैं। फिर एसेट की बात करें तो इंक्रीज किया हुआ है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर ग्रोथ कर रहा, सेल्स कर रहा, तो मोस्टली इसके एक्सपेंसेस हमें देखना जरूरी पड़ता है कि एक्सपेंसेस का हो कहाँ रहा। तब गौर करोगे इसका जो हाई एक्सपेंसेस जो है वो है मशीन के ऊपर। ठीक है। कोई कंपनी अगर मशीन बैठा रही है, लगा रही है, मतलब क्या, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो मशीनें का रिक्वायरमेंट पड़ रही है जिसपे वो खर्चा कर रहा है। ठीक है। अब मशीन लगेगी तो भाई जगह की भी जरूरत पड़ेगा ही, जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो मोस्टली इसका एक्सपेंसेस जो, मतलब मेन आप चेक करोगे तो मेन इसके बिजनेस एक्सपेंसेस पे इस पूरा पूरा कर्जा ले रखा है, जो कि वहां से इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। तो और रेशियो, खतरनाक रेशियो है। चलो ROCE का बात करें, 15% से 17% चला गया है। ठीक है। ये भी एक असेंडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में डाउन हुआ था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंक कंपनी में काफ़ी ग्रो है। ठीक है। अब इन्वेस्टर की बात कर लें, इन्वेस्टर तो प्रमोटर्स थोड़े से कम हुए अपने, शेयर्स बेचे, FI वाले भी थोड़े, एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहा। ठीक है। DI वाला को ही हाल है, अप्रॉक्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो मैं तो मोस्टली इन्वेस्टर देखता नहीं हूँ, इन्वेस्टर का देखना मेरे को उतना जायज लगता नहीं है। मैं सीधा रिटर्न देखता हूँ फाइनेंशियली, और ये कंपनी करती क्या है। ठीक है। अब कंपनी करती क्या है तो उस पर हम बात करते हैं कि कंपनी जो है किस किस सेक्टर में, अगर इसको आप इन्वॉल्व कर ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस सेक्टर पे क्या क्या काम कर रही है। तो आपको इसको मोटा मोटी यहाँ पे पता चल रहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से लाइन में है। ठीक है। तो आपको उस पर दिखते ही ओपन हो जाता है, और किस सेक्टर से। अभी यहाँ पे देखो कितने सारे सेक्टर पे ये काम कर रही है, यहाँ पे इजिली दिया हुआ है। तो ऑटोमोटिव है, टेलीकॉम है, इंडस्ट्रियल है, हेल्थ केयर है, IT सेक्टर है, कंज्यूमर है, रेलवे और डिफेंस सेक्टर है। अब हम बात करें किस सेक्टर से कितना इसको रेवेन्यू क्रिएट हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा,
देन उसकी बात करेंगे। देखो देखो चार्ट की हम बात करें तो पिछले वीकली चार्ट लगा के देखो तो अच्छा खासा रिटर्न आया है। देन टेक्निकल आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भी अगर एंट्री बनाते हो, ठीक है, एक एंट्री पोजीशन लाइव चार्ट एनालिसिस, तो लाइव चार्ट को तो नहीं बता सकता मैं करंट वैल्यू। एक देखो कि एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड है। देन लिस्टिंग के प्राइस है 306 का लिस्टिंग प्राइस है, अभी चल रहा है 1300, मतलब अभी बोले तो ज़्यादातर 5 टाइम्स 6 टाइम्स से चला है, अभी इसके पास बहुत स्पेस है चलने के लिए। लेकिन आपको एज ए एस एल के साथ इस पे काम करो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस लो से, अगर इस लो से हम पकड़े, इस लो से जो एक बड़ा करेक्शन था, इसके अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट चल चुका है, तो भाई 119% चल चुका है, समझे ना। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सी करेक्शन ले सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं, अगर डे टाइम फ्रेम में आते हैं, डे टाइम फ्रेम में इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हाँ, लेकिन ये है इस पे आप एक कंसोलिडेशन जो है 50%, यहाँ पर भी देखो इस करेक्शन से इसने 50% का भी ले चुका है, इसलिए यहाँ थोड़ा होल्ड कर रहा था अपनी एंट्री। अगर इस पे आप इसके बाद करते हो तो मच बेटर रहेगा, मतलब 15 से 11, 15 से 11 के ऊपर एंट्री करो, दैट्स एक कंसोलिडेशन जोन हो गया। जब तक इसके बाहर नहीं निकलता है तब तक, क्योंकि आप देखोगे जब भी ये इस बाहर निकलती है तो एक बड़ा मूवमेंट देती है, इसको मैं बोलूँगा बाहर निकल के वेट कर सकते हो। और हम बात करते हैं रिटर्न्स की, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जो होता है कंज्यूमर से कर रहा, ठीक है, इंडस्ट्रियल से भी है, देन ऑटो। सबसे कम कम जो बोले तो आईटी और रेलवेज, ठीक है। लेकिन हमें ये कंपनी की सबसे बड़ी बात है, मैंने इसको इसलिए चुना, सेलेक्ट किया क्योंकि कंपनी जो है ऐसा नहीं कि किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, काम कर रही है। कोई एक सेक्टर पे काम करती है तो थोड़ा सा रहता है कि अगर वो सेक्टर डाउन हुआ तो शेयर्स भागेगा नहीं, चलेगा नहीं, ठीक है। तो उसने इस चीज़ को बैलेंस करके रखा है, ठीक है। वो हर लाइन में सर्विसिंग पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा, भाई कंज्यूमर नहीं चला तो हेल्थ सेक्टर चलेगा, ऑटोमोटिव चलेगा। देन कोई ना कोई एक सेक्टर पड़ना है चल रहा है जिसपे इसके जिसमें से अभी कंज्यूमर से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, उसमें कुछ अगर आगे चल के इम्पैक्ट पड़ा तो हेल्थ केयर से ज़्यादा रेवेन्यू होगा, मतलब रेवेन्यू इसका चेंज होता रहेगा। इसीलिए इन्वेस्टर इस पे थोड़ा खुश है कि चलो, अभी जैसे आईटी सेक्टर वाले धूल चाट रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका एक ही सेक्टर में, अभी देखो आईटी सेक्टर में भी कोई अलग अलग सेक्टर मतलब सर्विस प्रोवाइड कर, कुछ आईटी सेक्टर वाले हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कुछ ऐप्स बना के दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बैंक को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो लोग तो चल रहे हैं, जैसे जो कोफोज कोफोज ले लो, एक अच्छा खासा एग्जांपल है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर बना के देते हैं बैंक वालों को, काफी लंबे समय तक बैंक उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो एक लॉकिंग सिस्टम रहता है। तो उसी तरह से देखो ये सेरामा के भी सेम है, किसी एक सेक्टर पे नहीं किया, ये अपना बिजनेस एक्सपेंशन सारे सेक्टर को ले रहा है। तो इसमें एक ग्रोथ दिखने का ज़्यादा चांस दिख रहा है, वैसे भी हम तो उसी से सेक्टर को हाथ नहीं लगाते जो 10% से ज़्यादा, 10 टाइम्स से ज़्यादा चल चुका हो, तभी इसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व कर लो। एंड देन हाँ, जब भी बाय कर रहे हो तो एसएल तो रखाना लगाना चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हो कि साउथ कोरिया का मार्केट काफ़ी भी ऑल टाइम हाई था, और अभी वहाँ जो क्रैश हुआ है काफ़ी लोग उसमें बर्बाद हुए। बहुत लोगों ने लिवरेज थी ये मार्जिन पे स्टॉक से ले लिए थे कि भाई हम तुरंत तुरंत इसमें लखपति बन जाएंगे। तो भाई लिवरेज भी लो तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लगाओ। और इस पे कोई भी स्टॉक्स लो, मैं ये नहीं बोलता ये लो, मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता कि अब ये खरीदो, ये तो कुछ भी खरीदो। जो भी स्टॉक्स लो तो एक बार थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। ये मेरे रेडार का स्टॉक्स है, इस पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अभी मेरी एंट्री नहीं बनी है, इस पे मैं एंट्री बनाऊंगा आफ्टर ब्रेक, मान लीजिए अपना कंसोलिडेशन जोन ब्रेक करता है तो, अदरवाइज अभी तो मैं नहीं बना रहा हूँ इसमें। देन फंडामेंटली ओके, रिटर्न्स इसका ओके है, तो हमें क्या ज़्यादा रिटर्न चाहिए नहीं, 10% रिटर्न आया काफ़ी है। और जो भी कीजिए एसएल के साथ कीजिए, और कुछ जानकारी हो इसके डिप में लेना हो, मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।